हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। यू वेलकम एंड दिस इज रवि बजाज। और आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ इस तरह की एरर्स जिसमें आपके कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे जो आपने टेंसेस में सीखे। कुछ कंडीशंस के रूल्स अगर आपको याद है तो आज कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ईजी लगेगा आज का टेस्ट। और अगली क्लास से हम एक नए टॉपिक के साथ शुरू करने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए। कुछ इस तरह की एक्सरसाइज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफ़ी है। जब आप टेंसेस की बात कर रहे हैं, जब आप कंडीशनल्स की भी बात कर रहे हैं, कीवर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर चुके हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे सेंटेंसेस में हमने उन्हें सॉल्व भी किया है। आइए जानते हैं। सेंटेंस नंबर 1 आप देख रहे हैं, इफ यू वॉक फास्ट इनफ यू विल गेट द बस। मुझे लगता है मेरे बताने से पहले जो लोग शुरू से हमारी क्लासेस कर रहे हैं वो मुझसे पहले खुद ही आंसर कर देंगे। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। देखिए, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये वॉक्ड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, विल को रिमूव कर देंगे, वुड कर देंगे, क्योंकि यहां पर पास्ट में शुरुआत हो रही है। एक चीज और, बच्चे हमसे ये पूछते हैं क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि विल को विल ही रहने दो और यहां पर वॉक्स कर दे, यहां पर कर दो वॉक्स। तो क्या ये सही हो सकता है? जी नहीं, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम 95% में ऐसा बता रहा हूं, क्या होता है 98% ऐसा होता है कि हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा हम उसे सही मान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि आगे अगले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। गॉट इट? आइए जानते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। Foolishly Rakesh threw some water on the switchboard when it catches fire and got a shock. आप देख पा रहे हैं यहां भी थ्रो की सेकंड फॉर्म है थ्रू। जब यहां पर थ्रू आ गया पास्ट, तो यहां भी पास्ट आना चाहिए और अगले पार्ट में देखिए कैचेस आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसे आप इसे कोट कर दो, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब पास्ट से शुरुआत हो रही है और कोई कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करता है ये। आगे चल के हम आपको कुछ कॉम्बिनेशंस कराएंगे, जैसे हार्डली के साथ व्हेन होता है, नो सूनर के साथ देन होता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है, नीदर नोर होता है, ईदर और होता है। उस केस में कुछ और चीज़ें हमारे सामने नहीं आ सकती, बट अभी तक जो हमने टेंसेस सीखे हैं हम ये मानेंगे कि पास्ट में अगर शुरुआत हो रही है तो उसका रिमेनिंग पार्ट भी पास्ट टेंस में ही होना चाहिए। ओके, ये देखिए थर्ड वन, हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल आई वुड हैव रीच्ड द प्लेस क्वाइट वेल ahead of the scheduled time। भाई सोच के बताइए, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं बच्चों, सोच के बताइए यहां पर क्या आएगा। कम ऑन, पूरा मौका दे रहा हूं आपको, पूरा। मैं चाह रहा हूं कि इसका आंसर आप करें। हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल आई वुड हैव रीच्ड द प्लेस क्वाइट वेल अहेड ऑफ द scheduled टाइम। क्या बोलते हैं, क्या होना चाहिए यहां पर? जी, आंसर नहीं मिला अभी तक, बहुत इजी है। यहां पर हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है, वुड हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, तो हमारा आंसर है नो एरर। कोई गलती नहीं है इसमें, सब ठीक ठाक है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। ओके, सेंटेंस नंबर 3, दिस नो एरर, बिल्कुल सही है ये। आइए जी, अब लाइफ में आगे बढ़ते हैं हम, अपनी क्लास में भी और लाइफ में भी। दिस इज 4, 5 and 6। The enmity between the two groups had reached a level where a reconciliation has become impossible। आज तो खाता हमारा ऐसा खुला है कि सेम ही तरह के सेंटेंसेस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहां पास्ट की बात हो रही है, हैड रीच्ड पास्ट, बट यहां पर बात हो रही है प्रेजेंट की, तो क्या करेंगे, हैड कर दो। सी पार्ट में एरर है फिलहाल। गॉट इट? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अगर पास्ट में शुरुआत हुई है बाकी का पार्ट भी पास्ट में ही होना चाहिए। 5 नंबर को देखिए, आफ्टर लुकिंग थ्रू मैनी एडवर्टीजमेंट्स वी नॉट डिसाइड टू बाय द चीपेस्ट ब्रांड इन द मार्केट। यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया कि शुरू में पास्ट आया है तो बाद में पास्ट आएगा, बट यहां पर एक चीज देखिए, बहुत मजेदार चीज है। विनोद थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट दे, है ना, ये थर्ड पर्सन होते हैं, बट ही शी इट या कोई नेम आ जाए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस और एस आना चाहिए,
या फिर सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखकर ये पता चल रहा है कि द एक्शन हैज बीन डन, काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिसाइड का कर दो डिसाइडेड। Decided to buy the cheapest brand in the market. Did you get it? ठीक है जी, क्लियर है। एंड सेंटेंस नंबर 6, I helped him all my life and will help further. देखो, and will help further ये तो सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। All my life पूरी उम्र मैंने ऐसा किया है, ये भी सही है। I helped, जब वो लाइफ की बात कर रहा है, अपनी ज़िंदगी की बात कर रहा है, या कोई ये फ्रेम ऑफ टाइम आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म ठीक नहीं है, एरर यहाँ पर है। हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या लगाएं, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को जरा पढ़िए आराम से। आई हैव हेल्प्ड हिम ऑल माय लाइफ and will help further. Okay, so guys, you have done 6 beautiful sentences and बार बार आप रूल्स वही है, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल वही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट का वही रहेगा। बस हमें अपनी अकल यूज करनी है, किस समय सेंटेंस को कैसे पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अभी आगे चल के आप देखेंगे बड़े बड़े सेंटेंसेस भी आएंगे, बट कंफ्यूज नहीं होना, उसे बाइफरकेट कर देंगे। पहले छोटे पार्ट से शुरू करेंगे, देखते रहेंगे कौन से पार्ट में क्या अजीब लग रहा है, समथिंग इज फिशी, चेंज इट। ओके, कभी कभी नो एरर भी होगी, हम उसके लिए रेडी हैं। ये देखिए जी, सेंटेंस नंबर 7, 8 and 9, if she spoken clearly I would understand the problems and help her। देखिए जी, पढ़िए 7, 8 और 9 नंबर को जरा देखिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। he spends money as though he would be a very rich man। I'm trying to finish this essay for the last 3 hours. I wish you had gone away or stopped disturbing me। यहां पर फुल स्टॉप आ जाएगा। ओके, चलिए, सोच लिया होगा आपने, क्या हम आगे बढ़े। ये देखिए, इफ शी स्पोकन क्लियरली आई वुड अंडरस्टैंड। देखिए, ये पार्ट में गलती है, ये तो पक्का है, क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती। तो हम क्या हेड लगा दें, बट अगर हम यहाँ जल्दबाजी में हेड लगा देंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आपको याद होगा हमने एक रूल किया था, एक ऐसा स्ट्रक्चर किया था जिसमें क्या होता है, सेकेंड फॉर्म के साथ वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, तो उसे देखते हुए हम स्पोकन का कर देंगे स्पोक। करेक्ट। सो इफ शी स्पोक क्लियरली I would understand the problems and help her। Okay, he spends money as though he would be a very rich man। यहां एक और चीज देखिए, जब as though आ गया, as though का मीनिंग as if ही होता है, एक ही बात है, फाइन। बट यहां पर आप would be यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर would be यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, यहां पर आप यूज करेंगे वर। आपको याद होगा हमने एक कॉम्बिनेशन किया था वर एंड वुड का, वो ये कर देता, अगर मैं अमीर होता, अगर वह प्रिंसिपल होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर वह ऑफिसर होता, इस तरह के सेंटेंसेस किए थे, तो उसमें वर आता है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर वुड बी की जगह हम वर का इस्तेमाल करेंगे। अब पढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9। आई एम ट्राइंग टू फिनिश दिस ऐसे फॉर द लास्ट 3 hours। आई विश यू हैड गॉन अवे और स्टॉप डिस्टर्बिंग मी। फुल स्टॉप। देखिए, आई एम ट्राइंग मुझे सही लग रहा है, टू फिनिश दिस ऐसे फॉर द लास्ट 3 hours। जब ये टाइम आ गया ना, तो सिंस फॉर के साथ जब टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आई एम गलत हो गया, क्या करेंगे, आई
have been trying. I have been is correct English. Okay? Fine. We have done 9 sentences. But many more are waiting for us. ये देखिए बच्चों 10, 11 और 12 एक बार नजर मारिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे. If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. Full stop नहीं आना चाहिए. When the doctor found that the player has taken prohibited medicine, he reported. The girls were playing outside the house, whereas the boys were sitting inside and played cards. तीनों को अच्छी तरह पढ़िए और हमें बताइए कि क्या एरर है. सिंपल. लुक, हेड के साथ वुड हैव का कॉम्बिनेशन आ रहा है. देयर इज नो एरर, कोई एरर नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है. क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म आता है तो दूसरे में वुड आता है, पहले में वर आता है तो दूसरे में वुड आता है, पहले में हेड आएगा थर्ड फॉर्म तो दूसरे में भी वुड है थर्ड फॉर्म आएगा. ये रहा सेंटेंस नंबर 11. व्हेन द डॉक्टर फाउंड दैट द प्लेयर्स, देखो पास्ट फाउंड, डॉक्टर फाउंड इज अ सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट. तो जब पास्ट में शुरुआत हो रही है तो बाद में हम क्या करेंगे, यहां भी आप कर देंगे हैड टेकन इज करेक्ट इंग्लिश. ये है इसकी एरर. सो इन तरह के सेंटेंसेस की तो अब आपको हमने आदत डाल दी है, अब आप कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से. बट ये देखिए जी, यहां पर थोड़ा सा इसे हम ऊपर कर देते हैं ताकि आप पढ़ सकें जी. द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, यहां पर सही है. वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेड कार्ड्स. एक्शन वॉज बींग डन, एक्शन हो रहा था पास्ट में, तो इन्होंने क्या कहा, वर प्लेइंग. यहां क्या कहा, बॉयज वर सिटिंग. ठीक है, तो यहां गड़बड़ क्या कर दी, एंड प्लेइंग कार्ड्स. ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स आप वर भी कर सकते हैं, बट अंडरस्टूड है वर पहले आ ही चुका है, एंड वर प्लेइंग कार्ड्स इज करेक्ट इंग्लिश. ठीक है, तो ये रहा हमारे बी पार्ट में, यहां पर एरर थी जो हमने सॉल्व कर दी. सो हाउ डू यू फील, कैसा लगा आपको 12 क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए? बहुत इजी है आज तो. हमने इतनी एरर सॉल्व कर ली है कि अब मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आपको आएगी. ये देखिए जी, 13, 14 एंड 15 को देखते हैं. The police making everyone leave the building premises immediately, and many top managers of this firm attend the inauguration of the branch last week. They will have a birthday party at home next week. तीनों सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए और बताइए क्या लगता है, क्या लगता है. देखिए एक बड़ी सिंपल सा फंडा है, बड़ी सिंपल सा रूल है. आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी अकेले आता है, या तो इससे पहले इज एम आर आना चाहिए, या वाज वर, या विल बी, शैल बी, या वुड बी. ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है इसमें, तो गलती तो यहां पर है, ये तो पक्का है. बट क्योंकि ये पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, या तो कर दो आप, देखिए एरर है ए पार्ट में, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, हम कर सकते हैं या तो कर दो आर मेकिंग, ये भी सही है, या कर दो मेड, ये भी सही है, या कर दो विल मेक, ये भी सही है. बट ये पक्का है कि ए पार्ट में एरर है. तीनों ऑप्शन आपको नहीं देगा, तीनों में से अगर ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन देना होगा, सपोज इस पार्ट को अंडरलाइन कर देते हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं, एक में नो इंप्रूवमेंट होगा, नो इंप्रूवमेंट तो सही आंसर नहीं होगा, बाकी 3 में इनमें से कोई एक देगा वो, क्योंकि तीनों सही हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 14. मेनी टॉप मैनेजर्स ऑफ दिस फर्म्स अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ द ब्रांच लास्ट वीक. क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, लास्ट वीक आ गया. ये लास्ट वीक आपने किस टेंस में कीवर्ड में पढ़ा था, मैं याद दिलाऊं कुछ. अगो पढ़ा था, द अर्लियर डे पढ़ा था आपने, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर पढ़ा था, ठीक है ना, यस्टरडे पढ़ा था, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में. तो क्या करेंगे, इसे चेंज कर दो, अटेंडेड इज करेक्ट. यहां पर
अटेंडेड हो जाएगा। फाइन। एंड नाउ 15 को देखिए, दे विल हैव अ बर्थडे पार्टी एट होम नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते वो बर्थडे पार्टी करेंगे। देयर इज नो एरर। अब बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। कम ऑन, कम ऑन, वी हैव डन 15 सेंटेंसेस। ये चलिए बच्चों, इस पे आते हैं जी। रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी। पढ़िए जी, पढ़िए, पहले आप सभी सेंटेंसेस को पढ़िए और फिर बताइए। रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी 3 times. I declined the invitation not because I didn't want to go but because I have no time. And 18 देखिए, in a very harsh tone she shouted at his servants and told them that he does not need their services. बताएं जी, बताएं, अच्छी तरह सोचिए और बताइए कि क्या एरर है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। सोच लिया? शुरू करें कार्रवाई? देखिए, यहां पर कह रहा है रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी। यहां तक मुझे सही लग रहा था, ये लड़का फिल्म देख रहा है, यहां तक मुझे सही लग रहा था। बट जो हमने देखा ना 3 times, तो देखिए अगर इसकी हिंदी करके देखें तो क्या कोई सेंस नहीं कर रही है। रोमी 3 बार ये फिल्म देख रहा है। अगर 3 बजे से देख रहा होता है या 3 दिन से देख रहा होता है, 3 घंटे से देख रहा होता तो समझ आता, उसमें भी सेंस फॉर लगा होता। बट जब ये 3 times आ गया ना तो गड़बड़ होगी। तो क्या करेंगे, बीन को रिमूव कर दो। क्या करेंगे, वॉच्ड। रोमी हैज वॉच्ड दिस मूवी 3 times इज करेक्ट। उसने 3 बार इस फिल्म को देखा है। भाई लैंग्वेज तो यही है ना कि उसने 3 बार इस फिल्म को देखा है या 3 बार से देख रहा है, ये तो कोई सेंस नहीं बनी। आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज है, इसके रूल्स हैं, जैसे हिंदी है वैसे इंग्लिश है, थोड़ा सा फर्क है बस। ये देखिए, आई डिक्लाइन द इन्विटेशन 17 नंबर, मैंने इन्विटेशन को ठुकरा दिया। नॉट बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट, ये तो सही है, टू गो, बट बिकॉज आई हैव नो टाइम। गड़बड़ यहां पर है प्रेजेंट में। भाई कह रहा है पास्ट में मुझे टाइम नहीं था, अभी तो समय होगा, मैंने उसका इन्विटेशन ठुकराया था क्योंकि उस समय मेरे पास समय नहीं था। तो हैव का क्या कर दोगे, करेक्ट, सब ठीक हो जाएगा। ओके। और 18 को देखिए, ये भी कुछ ऐसा ही है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। इन अ वेरी हार्श टोन ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट। यहां तक सही है जी, यहां तक ए और बी पार्ट में कोई एरर नहीं। अब आप देखिए, सी में एरर है या नो एरर है, ये आप बताइए। एंड टोल्ड देम, यहां भी सही है, पास्ट, दैट ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, ये है गड़बड़। क्या करेंगे, हम डिड नॉट कर देंगे। इसे देखिए जरा, इसे देखिए जरा, सब। अब देखिए जी, यहां कर रहे हैं, इफ आई वुड हैव स्पोकन टू माई फादर एज यू स्पोक टू मी ही वुड हैव बिटन मी। बहुत सिंपल सा कॉम्बिनेशन है किसका, हैड और वुड हैव। क्या करें, इफ आई
हैड, प्लस थर्ड फॉर्म तो दी हुई है, तो ए पार्ट में हमें एरर दिख गई। ओके, ये देखा आपने, आई डिडंट लाइक गोइंग टू नाइट कॉलेज बट आई हैड नो ऑल्टरनेटिव एज आई हैव टू वर्क इन डे टाइम। बिल्कुल वही चीज, देखिए पास्ट करेक्ट, पास्ट करेक्ट, प्रेजेंट प्रॉब्लम, क्या करेंगे, हैड कर देंगे, आई हैड टू वर्क इन डे टाइम, मुझे दिन के समय काम करना पड़ता था, यहां जाकर हमें लगा कि एरर इस पार्ट में है। ठीक है, नाउ 21 नंबर, आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। एक चीज देख रहे हैं आप, यस्टरडे आ रहा है, तो यस्टरडे में हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो क्या करें, I got your letter yesterday is correct English. ओके, तो अब समय है लास्ट के 3 क्वेश्चंस का, इन्हें हम देखेंगे। दिस इज 22, 23 एंड 24. Look guys, I have passed the SSC exam 2 years ago. No error. पीछे लिखा है no error. The fifth and final part of Hamlet contain the sleepwalking scene. No error. By the time we entered the cinema hall, the show was begun. No error. तीनों को देखिए, 10 सेकंड का समय है आपके पास और आंसर करिए, फिर मैं इसे सॉल्व करने वाला हूं, जल्दी जल्दी बताएंगे। लुक, 10 सेकंड से आओ, अगो आ रहा है, तो अगो आएगा तो क्या करेंगे, है बता दो, आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखनी है, क्या हो जाएगा, आई पास द एसएससी एग्जाम 2 years ago इज करेक्ट इंग्लिश। ओके, अगो ने हमारी हेल्प की है, अगो कहता है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज किया करो। ये सारे कीवर्ड जो हमने पढ़े हैं ना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में, वो सारे रिवाइज करिएगा, ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। सेकंड देखिए, द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ हैमलेट, ये फिफ्थ और ये फाइनल है ना, यहाँ दा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ फिफ्थ और फाइनल पार्ट एक ही पार्ट है। उस ड्रामा के 5 पार्ट रहे होंगे, तो लास्ट पार्ट की बात कर रहा है जो कि फिफ्थ भी है फाइनल भी है। द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ द हैमलेट, हैमलेट एक ड्रामा का नाम है, कंटेन, ये है एरर। भाई या तो आप इसे करो प्रेजेंट में या करो पास्ट में, बट ये जो पार्ट है तो एक ही है, तो क्या करेंगे, या तो कंटेन्स कर दो या कंटेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो हैमलेट का ड्रामा था, उसका ड्रामा का जो फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट था, उसमें एक स्लीप वॉकिंग सीन भी था, वो ऐसा कह रहे हैं। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज, बाय द टाइम वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल द शो वाज बिगन। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, वाज नहीं भाई साहब, हैड बिगन। क्या होगा, वाज की जगह हैड बिगन, क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, वो अभी तक हमने नहीं सीखा है इन सेशंस में। ठीक है, सो यू हैव डन 24 क्वेश्चंस। अब देख के बताइए कि आपको क्या लगा जब हम ये 24 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आपका स्कोर क्या था, देख के बताइए। और चाहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट करके टाइप कीजिए कि मेरा स्कोर ये रहा, हमें आइडिया हो जाएगा आपने क्या सीखा है। अब तक हम 18 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ टेंसेस और कंडीशनल्स की एरर्स को डिस्कस किया है। कल से हमारा नया टॉपिक आ रहा है, देखिए कौन सा टॉपिक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।